बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड की अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल चुनाव आयोग के निर्देश पर जमशेदपुर के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपचुनाव से जुड़ी सभी प्रमुख जानकारियां साझा की हैं। उपायुक्त ने बताया है कि घाटशिला के सीमावर्ती क्षेत्रों में 16 चेक नाका बनाए गए हैं, जहां पर बिना अनुमति किसी भी राजनीतिक सभा की इजाजत नहीं दी जाएगी। चुनाव से पहले असामाजिक तत्वों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। घोषित कार्यक्रम के मुताबिक नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर, स्क्रूटनी 22 अक्टूबर, नाम वापसी की तारीख 24 अक्टूबर रखी गई है। मतदान 11 नवंबर को होगा। काउंटिंग 14 नवंबर को जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में की जाएगी। वहीं 8 अक्टूबर को उड़ीसा और बंगाल के अधिकारियों के साथ घाटशिला में समन्वय बैठक भी प्रस्तावित है, ताकि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। जिला एसएसपी पीयूष पांडे ने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से तैयारियां रखी गई। रही है क्रिटिकल एनालिसिस और वल्नरेबिलिटी मैपिंग चल रही है। आने वाले कुछ दिनों में उसको फाइनल करके उसको बता दिया जाएगा। एविडेंस है वो किसी भी लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट में या किसी भी पुलिस अरेंजमेंट पे एक अहम हिस्सा रहता है, तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी। त्योहार आएंगे, दिवाली, छठ, उसमें भी अगर उसमें कोई पॉलिटिकल कैनवसिंग है, उस तरह की चीजों को भी आचार संहिता के हिसाब से हम लोग देखेंगे। यदि आपके पास आया है किसी लीगल प्रयोजन से आप उसको ले जा रहे हैं, तो ऐसा कोई स्पेशल रोक नहीं है कि आप पैसे का लेन देन नहीं कर सकते। वो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए नहीं। पूर्व में भी आपने देखा होगा कि पैसा सीज होता भी है, और यदि वो व्यक्ति जिनसे पैसा सीज किया गया है वो हमें पर्याप्त एविडेंस दिखाते हैं कि वो पैसा लीगली उन्होंने प्रोक्योर किया था, किसी लीगल प्रयोजन से ले जा रहे थे, तो उसको रिलीज भी कर दिया। देखिए, ये जो आप सिचुएशन बता रहे हैं, जो इसमें भारत निर्वाचन आयोग का गाइडलाइंस होगा उसका पालन किया जाएगा। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी कार्यालय में एनडीए गठबंधन की एक अहम रणनीतिक बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की है। बैठक में आज सुप्रमुख सुदेश महतो, एलजेपी विधायक जनार्दन पासवान, जेडीयू के खीरू महतो और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मरांडी ने साफ कहा है कि ये उपचुनाव केवल सीट जीतने की लड़ाई नहीं है, बल्कि झारखंड को माफिया और भ्रष्टाचार और लूट के चंगुल से मुक्त कराने का संकल्प है। 14 नवंबर को होने वाले नतीजों में एनडीए ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। वहीं सुदेश महतो ने कहा है, पूरा गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और मौजूदा सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाकर जवाबदेह बनाएगा। झारखंड में मुझे लगता है कि चुनाव जीतना बहुत कठिन नहीं है हम लोग के लिए। हम लोग जिस ढंग से, जिस प्लानिंग से हम लोग जो बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग विजय हासिल करेंगे। तो हमें पूरा विश्वास है कि आगामी चुनाव में हम लोग जो आगे जो कार्यक्रम होगा उसके लिए फिर वहाँ भी क्षेत्र में भी बैठक करेंगे और बैठक करके सुधारान्वित करेंगे। साफ मांगेंगे इसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन वो प्रारंभ ही बताता है भविष्य क्या है बोल के। जो प्रारंभ हुआ है 1 साल, और जो कमिटमेंट है, आजकल सरकारें कमिटमेंट करती है दिन के हिसाब से। ये सरकार ने भी कुछ दिन के हिसाब से कमिटमेंट किया है। हम उन्हीं बातों को छेड़ेंगे जिन दिनों को उन्होंने बिताया है, और जो प्रॉमिस किए हैं उन्हीं बातों पर चर्चाएं होंगी कि भाई जैसे आप रोजगार जैसा बड़ा विषय के लिए 5 साल और चाहिए। बिहार के साथ साथ झारखंड में भी एक चुनाव, घाटशिला उपचुनाव होना था, इसकी भी तारीख की घोषणा हो गई। और कल ही हम सबने तय कर लिया था कि एक बार एनडीए गठबंधन के सभी नेता बैठ करके हम सब लोग चुनाव की पूरी तैयारी किस प्रकार से हम सब लोग लड़े, और इस बार घाटशिला विधानसभा को अपने जीतना है। और आज आप सबको परिचय कराया, आजसू पार्टी, जदयू और लोजपा, ये चारों ही गठबंधन दल के, एनडीए गठबंधन के हम सब लोग आज बैठे और हम सब ने तय किया, चूंकि चुनाव इस अवस्था में हो रहा है कि इस समय झारखंड सरकार को भी बने हुए करीब करीब 1 साल होने को चला है। नवंबर में जब चुनाव संपन्न हो जाएगा, परिणाम भी आ जाएगा, उसके बाद सरकार का भी 1 साल का कार्यकाल पूरा होगा। तो कुल मिलाकर के
ऐसे समय में जो चुनाव हो रहा है, तो झारखंड की जो स्थिति है, तो आप सबको ध्यान में है कि पूरी पिछले जो 5 साल रहा और ये भी जो 1 साल सरकार की रही, तो पूरी तरह से हम कहेंगे कि झारखंड में लूट खसोट जारी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। तो झारखंड को लुटेरों से, लूट से बचाना है, भ्रष्टाचारियों से बचाना है, सत्ता के दलालों से बचाना है और झारखंड को माफियाओं से बचाना है। और जब मैं लूट की बात करता हूं तो आप सबको ध्यान में होगा कि बालू की किस प्रकार से लूट पिछले 5 वर्षों से जारी है, वो यथावत चल रहा है। चाहे पत्थर की वो भी यथावत चल रहा है। यहां तक कि जमीनों की भी लूट आप आए दिन देखते होंगे कैसे लूट हो रही है। झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने देश में मौजूदा हालात को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। एक्स पर दिए अपने बयान में उन्होंने कहा है कि हर दिन लोकतंत्र और इंसानियत पर हमला हो रहा है। हरिओम वाल्मीकि की हत्या और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर हमला, इन दोनों घटनाओं को उन्होंने लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया है। दीपिका ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी असुरक्षित है। सत्ता की चुप्पी ने माहौल को और भयावह बना दिया है। वहीं सीजीआई पर हमले पर उन्होंने लोकतंत्र की हत्या बताया और कहा कि मोदी राज में न लोकतंत्र सुरक्षित है न न्यायपालिका। कांग्रेस ने इन मामलों में तुरंत सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को न्याय देने की मांग की है। दीपिका ने 2 टूक कहा है कि अब दलित, आदिवासी, महिला या गरीब हर नागरिक को बिना डर के न्याय मिलना चाहिए। मामला जो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के उनके साथ हुआ, कोर्ट के अंदर हुआ, वह भी इस बात को साबित करता है कि लोकतंत्र आज कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से समाज के सभी दायरों को तोड़ते हुए उन्होंने सर्वोच्च पद को हासिल किया और उन पर इस प्रकार का हमला यह दर्शाता है कि लोकतंत्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित नहीं है और सत्ता की यह चुप्पी और भी भयावह है। हम कांग्रेस के लोग इस बात की मांग करते हैं कि वो चाहे हरिओम वाल्मीकि जी हों या जो मुख्य न्यायाधीश के साथ जो घटना हुई है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि इस देश में जो दलित है, आदिवासी हैं, मुसलमान हैं, महिलाएं हैं, गरीब हैं या फिर आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से मुख्य न्यायाधीश पे हमला हुआ, यह भी साबित करता है कि सत्ता के सर्वोच्च पद पर या समाज के किसी सर्वोच्च पद पर प्रशासनिक पदाधिकारी हो, न्यायपालिका हो, आज मोदी जी के राज में सुरक्षित नहीं है। हम सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं, न्याय की मांग करते हैं उनके परिवारों के लिए और हरिओम वाल्मीकि जी के परिवार के लिए मुआवजा की भी मांग करते हैं। सरायकेला के राजनगर बाजार में लक्ष्मी पूजा के शुभ अवसर पर मंगलवार को भव्य भोग प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। लक्ष्मी पूजा समिति के जरिए खीर और खिचड़ी का महाभोग श्रद्धालुओं के बीच कतारबद्ध और शांतिपूर्ण तरीके से वितरित किया गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, महिलाओं से लेकर पुरुषों तक सभी ने इस महाभोग का आनंद लिया और तृप्ति हासिल की। आयोजन के दौरान हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही, जिससे माहौल भक्ति और सामूहिक ऊर्जा से भर गया। पूजा समिति की इस व्यवस्था की हर ओर सराहना हो रही है। पूजा मनाते हैं और वर्ष 1995 से लगातार इस तरह से मनाते हुए आ रहे हैं। इसमें इससे दुकानदार लोग हैं और आसपास के कुछ युवा लोग हैं, माने जो माँ लक्ष्मी के प्रति जिनका थोड़ा स्नेह श्रद्धा है वो जुड़े हुए हैं। लगभग 100 मेंबर है और इस तरह से हम लोग संचालन करते हैं शांतिपूर्वक। पहली बार इस तरह का देखा जा रहा है बड़े बाजार में कतारबद्ध तरीके से और सिस्टमेटिक ढंग से भोग प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है, पिछले हम जब से इस लक्ष्मी पूजा कमेटी में से जुड़े हैं तब से इसी तरह का चलता है, लेकिन इस बार और कुछ बेहतर ढंग से हम लोग जो है ये भोग वितरण करने का प्रयास किया। और आप देख ही सकते हैं बगल में किस तरह का एकदम मतलब सिस्टमेटिक ढंग से अनुशासित हो करके सभी लोग भोग का जो है ले रहे हैं। सभी तरह का जो भी आइटम है
भोग के रूप में। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। खबर जमशेदपुर से, जहां पर उलीडीह थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब संजय पथ स्थित गुड्डू पांडे के घर के बाहर 2 बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। अपराधियों ने पहले घर की घंटी बजाई और फिर 3 पिस्टल से 5 से 8 राउंड फायरिंग की है। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिससे एक बदमाश की पहचान टेका चौधरी के रूप में हुई है। घटना को लेकर इलाके में अफरा तफरी का माहौल है, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। डीएसपी वचनदेव खजूर ने बताया है कि यह हमला आपसी वर्चस्व और गैंगवार का नतीजा है। जल्द ही दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल छापेमारी तेज है। तो 2 लोग जाके, जैसे उसके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरा का हम लोगों ने जांच भी किया, तो उसमें 2 लोग दिख रहे हैं, जिसमें 2 लोग आए मोटरसाइकिल से और वहां पर ही उनके घर के सामने रुके और उसमें एक पीछे जो बंदा बैठा हुआ था उनके द्वारा पिस्टल निकाला गया और उसका जो कैमरा है उसको टारगेट करके उसको फायर किया गया है। उसके द्वारा लोगों की पहचान हो गई है, हम लोग गिरफ्तार करने का। उसमें एक लड़का है, क्या नाम उसका है, टेका चौधरी है, तो हम लोग प्रयास करें तुरंत गिरफ्तारी उसका। क्या है अभी गुड्डू पांडे हम लोग उस पर तड़ीपा। जमशेदपुर के ओलीडीह ओपी क्षेत्र में 5 अक्टूबर को मानगो रोड स्थित संजय पथ निवासी गुड्डू पांडे के घर हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी दीपक कुमार चौधरी उर्फ टेका चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर एसएसपी पीयूष पांडे ने बताया है कि साक्ष्यों के आधार पर अपराधी की पहचान कर तत्काल गिरफ्तारी की गई है। ये खबर निकलकर सामने आई। रोड पर जो एक तड़ीपार अपराधी हैं उमेश कुमार पांडे और गुड्डू पांडे, उनके घर में अपराध कर्मियों के द्वारा फायरिंग की घटना को कारित किया गया था, जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुआ था और काफी मीडिया में उसका प्रचार प्रसार भी हुआ है। तो उसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो उसमें मुख्य आरोपी है दीपक कुमार चौधरी और टेका चौधरी, इसको गिरफ्तार किया गया है। यही था जिसने उसके घर पे, गुड्डू पांडे के घर पे फायरिंग किया था। इसको वेपन के साथ गिरफ्तार किया गया है। 7.65 mm का एक देसी पिस्टल इसके पास से मिला है और टेका चौधरी का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। अमरनाथ सिंह की हत्या में इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था एवं इसके खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई थी। टोटल 3 केसेस अभी हम लोगों के रिकॉर्ड्स के अनुसार इसके क्रिमिनल हिस्ट्री में आए हैं और बाकी अपराध कर्मियों की गिरफ्तार। राज्य के सबसे वीआईपी इलाके नया सराय में हाईकोर्ट, विधानसभा, पुलिस कैंप और आने वाले समय में होटल ताज के आसपास रेलवे और राज्य सरकार के सहयोग से 9 साल से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है, लेकिन अब तक ये अधूरा ही रहा है। काटा टोली और सीरम टोली के फ्लाईओवर मात्र 4 साल में पूरा होगा। इस अधूरे ओवरब्रिज के कारण इलाके के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गर्मी में धूल और गुबार, बरसात में कीचड़ की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं। रेलवे और राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से यहाँ के निवासियों का जीना मुश्किल हो चला है। नए सराय ओवरब्रिज की स्थिति का जायजा लेने रांची से हमारे संवाददाता नौशाद पहुंचे हैं, जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। देखिए जरा। मेरे पीछे जो आप अधूरा आरोपी देख रहे हैं वो करीब 2017 या 16 में रेलवे की ओर से बढ़ाया जाने वाला था, लेकिन करीब 8-9 साल बीत गए, लेकिन नया सराय रेलवे आरोपी का निर्माण नहीं हो पाया है। इसी के साथ में सटे 4 साल पहले राज्य सरकार ने सीरम टोली और कांटा टोली फ्लाईओवर का निर्माण किया था, लेकिन वो अब चकचका रहा है। लेकिन 9 साल हो गए, ये ब्रिज का निर्माण नहीं हुआ है। करीब 21 करोड़ की लागत से ये निर्माण होना था, लेकिन ये पूरा अधूरा पड़ा हुआ है। एक तस्वीर चकचकाती हुई तस्वीर राजधानी रांची की, लेकिन ये दूसरी तस्वीर, बदसूरत तस्वीर जो नया सराय रिंग रोड की है, जहाँ पर विधानसभा है, हाईकोर्ट है, कई पुलिस मुख्यालय है। इसके बावजूद यहाँ पर स्थिति ये है कि आप देख सकते हैं कि इस तरह से लोगों की परेशानी है। बारिश के समय में ये हालात बद से बदतर हो जाती है और सबसे बड़ी बात है कि एक्सीडेंट का भी यहाँ खतरा बना रहता है। हमारे साथ एक भाई है, ये बताइए, लोग चलते हैं, कितना परेशानी होती है? बहुत परेशानी है। टेका गुड्डी से बहुत परेशानी है। सबको मरम्मत होना चाहिए, बनना चाहिए, और जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। गिरने का भी डर रहता है, बहुत डर है, कोई ना कोई गिर के रहता है।
इसको बढ़िया से इसको जल्दी से जल्दी सरकार बनाए। बिल्कुल 8-9 साल हो गए लगभग, बहुत टाइम हो गया। आसपास का सीरम तैयार हो गया, सब तैयार हो गया, इसको भी तैयार, काका टोली फ्लाईओवर तैयार हो गया, सब टोटल काम हो रहा है। एक यहाँ का काम जल्दी नहीं हो रहा है, एक नगरी वाला ब्रिज का काम नहीं हो रहा है, यही तो लोगों लटका हुआ है। आप देखें किस तरह से लोगों ने कहा कि ये इसका निर्माण बहुत जल्द होना चाहिए। आप गाड़ी देख सकते हैं किस तरह से बदहाल है। और कितना प्रॉब्लम हुआ चलाने में गाड़ी? अरे गया गाड़ी रोड। इधर सरायकेला खरसावा पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर एसपी मुकेश कुमार लुनियात ने उनके निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में छापेमारी कर करीब 40 लाख रुपए की ब्राउन शुगर के साथ 3 कुख्यात तस्करों शहबाज खान, मोहम्मद सुमेर और रफीकुर इस्लाम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। एसपी लुनियात ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि यह कार्रवाई जिले में ब्राउन शुगर के खिलाफ चलाए जा रहे सबसे बड़े अभियान के तहत की गई है। उन्होंने 2 टूक कहा है कि किसी भी कीमत पर जिले में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री नहीं होने दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने इस सफलता के लिए टीम की सराहना भी की है। सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड के खैरबनी के से खोकरो तक की सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि ग्रामीणों का निकलना दूभर हो गया है। गोविंदपुर पंचायत के खैरबनी गांव से NH 220 को जोड़ने वाला यह करीब 1 किलोमीटर लंबा रास्ता पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 2 वर्षों से पास में बन रहे एकलव्य विद्यालय के निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रही भारी वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं, जिससे सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ते में एक पुलिया है वो भी दब चुकी है, जो कभी भी गिर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो खैरबनी समेत 7 से 8 गांवों का संपर्क मुख्य सड़क से कट जाएगा। 2 साल पहले इस सड़क के निर्माण की स्वीकृति मिली थी, लेकिन अब तक काम नहीं हुआ है शुरू। ग्रामीणों ने प्रशासन से खैरबनी से NH 220 तक सड़क निर्माण की मांग की है। हम लोग का क्या है, रास्ता घाट बहुत खराब हो गया है। 3-4 साल जब से एकलव्य स्कूल आपका आरंभ हुआ है उसी समय से अभी रास्ता घाट मतलब बड़ा बड़ा हाईवे आ रहा है ना, तो इसी के कारण हम लोग का रास्ता घाट पूरा खराब हो चुका है और भारी वाहन आ रहा है। इसीलिए हम लोग का पुलिया जो कि 50 साल जाने वाला था, अभी हम लोग का 2 साल में धंस जाएगा। पुलिया क्रैक हो चुका है, जो कि हम लोग का पूरा गांव वालों को आने जाने में दिक्कत होगा। इसके लिए हम लोग को मांग है कि नया पुलिया भी बनना चाहिए और नहीं तो भारी वाहन आना के लिए मना है। रोड के बारे में समस्या है, रोड के बारे में मतलब क्या, रोड का जितना हम लोग आना जाने में दिक्कत हो रहा है। कब से अभी तो मतलब क्या 2 साल 2.5 साल हो गया ऐसे ही। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।